नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आज़ाद भारत न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट। प्रदेश सरकार को 4 वर्ष पूरे हो गए हैं और प्रदेश सरकार यानी भाजपा सरकार अपनी 4 वर्ष की उपलब्धियां गिनाने में लगी है। आज हम बात करेंगे कि क्या भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में वाकई में अपने चुनावी वादे पूरे किए हैं या फिर इस बार जनता के हाथ कुछ नहीं लगा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4 बरस पूरे किए हैं। व्यापक पैमाने पर जिस ढंग से तामझाम चल रहा है उससे ये लगता है कि ये जो 4 वर्ष हैं, इन 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ी क्रांति हुई है। और 5वां वर्ष जब जो कि सरकार का अंतिम वर्ष होगा, उसमें प्रवेश के साथ सरकार चुनावी तैयारियों में इस भरोसे के साथ जुटी हुई है कि ये अपनी क्रांतिकारी उपलब्धियों के सहारे वो आसानी से चुनावी मैदान फतेह कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक हम जैसे लोगों का मत है, हम लोगों को सरकार के इस माहौल को देखते हुए जो जर्मनी के शासक हिटलर का जो प्रचार मंत्री था गोइबिल्स, उसकी याद आ रही, जो कहता था कि एक ही बात को अगर कई बार रिपीट करो तो वो झूठ भी क्यों ना हो वो सच बन जाती है। देखिए, सरकार की कोई सरकार हो, किसी भी विचारधारा की सरकार हो, उसकी प्राथमिकताएं लगभग एक जैसी होती। शिक्षा के क्षेत्र में उसने कितना काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसने कितना काम किया, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर वो कितनी सफल रही, लोगों तक पेयजल सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उसने क्या काम किया, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया। ये एक विचित्र सरकार है जो प्राथमिकता वाले कार्यक्रम को नहीं लेती। जब यहाँ पर इस सरकार के अधिकारी जब भी जिलों में जाते हैं ये परखने के लिए कि कैसा काम हो रहा सरकार का, तो गौशालाओं का परीक्षण करते हैं। वो गौशालाएं कितनी खुली हैं, गौशालाओं में काम हो रहा कि नहीं हो रहा। हो सकता है गौशाला का कार्यक्रम भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, लेकिन वो प्राथमिकता में शुमार नहीं हो सकता, भले ही आपकी हिंदूवादी सरकार क्यों ना हो। तो सरकार असली काम से बच जाती है। मुख्यमंत्री जिस ढंग से काम करते, जिन चीज़ों का प्रचार करते, उससे लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री कोई काम कर रहा है। ये लगता कि योगी जी संस्कृति मंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो उस उत्तर प्रदेश में कोई है ही नहीं। सांस्कृतिक हम विरोधी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की प्राथमिकताएं तो दूसरी हैं। ये वृंदावन में होली कब कैसे मनाई जाए, अयोध्या में रामनवमी कितने व्यापक स्तर पर कितनी भव्यता के साथ मनाई जाए, और दीपावली कितना अयोध्या में कैसे प्रकाशमान हो, ये सारी चीज़ें भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जनता को अच्छी लग सकती हैं। जनता की सांस्कृतिक चेतना के उत्थान में इनका भी योगदान हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें मुख्यमंत्री की चीज़ें नहीं हैं। मुख्यमंत्री की चीज़ें फिर मैं ही उन्हीं बातों पर आता हूँ जो बुनियादी चीज़ें, उन बुनियादी चीज़ों के मामले में हम देखते हैं कि सरकार का इकबाल बहुत कमज़ोर है। सरकार बुनियादी क्षेत्र में कोई काम नहीं कर पाई, ना उसको करना चाहती। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार रामराज लाने का दावा करती है। राम के काम करने का, भगवान श्री राम के काम करने का तरीका क्या था? भगवान श्री राम ये करते थे कि वो लोगों के बीच में वेश बदल के जाते थे और ये पता करते थे कि हम जो लोगों के लिए काम कर रही, हमारी सरकार जो काम कर रही है, हमारी सत्ता जो काम कर रही, हमारा शासन जो काम कर रहा है, उसके बारे में लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। इन मुख्यमंत्री से तो लोगों का मिलना दूभर है, लोगों को इन्हें कोई फीडबैक नहीं मिलता। इनके और विधायकों तक के बीच में, मुख्यमंत्री के बीच में इतनी दूरी, तो इन्हें पता ही नहीं चल पाता कि नीचे के स्तर पे क्या होता है। ना इनकी जो रुचि है कि भ्रष्टाचार के मामले में कितना जो है नियंत्रण हो पाया है, नौकरशाही कितनी संवेदनशीलता के साथ लोगों की बात सुन रही। सही बात यह कि 4 सालों में नौकरशाही हद दर्जे के हुई है। भ्रष्टाचार का रेट भारतीय जनता पार्टी के समर्थक तक लोग हमसे मिलते, वो भी स्वीकार करते कि पिछली सरकारों से 4 गुना तक रेट बढ़ गया। मुख्यमंत्री जी ने अभी खुद मुख्यमंत्री कार्यालय से इस बात का परीक्षण किया गया कि कितने डीएम और एसपी हैं जो सीओजी नंबर उठाते हैं, जहाँ जिसपे आम जनता फोन करती है अपनी तकलीफ के बारे में। तो ये पता चला कि 4 मंडलायुक्त, जिसमें लखनऊ का मंडलायुक्त जो सरकार की नाक के नीचे है, उस मंडल के मंडलायुक्त भी फोन नहीं उठाते, 25 डीएम नहीं उठाते थे, कई एसपी नहीं उठाते थे, उनको सबसे जवाब तलब किया गया। बाकी संयोग है कि उन्होंने उठा लिया होगा। जो उन्होंने उठा लिया उनमें से भी अधिकांश की संख्या ये है कि वो जनता का फोन उठाना गवारा नहीं करते। लोग मिलने के लिए अधिकारियों के यहाँ पर दूर दराज से आते हैं, मिलने के लिए पूरा दिन खपा लेते हैं, और अधिकारी चालाकी के साथ में सरकार ने जो टाइम जो मुकर्रर कर रखा है कि इस टाइम पे अधिकारी कोई काम नहीं करेंगे जो पीड़ित जनता उसकी बात सुनेंगे,
उस पे वो ठिठोलियाँ कर रहे होते हैं अपने दफ्तर के भीतर अपने कर्मचारियों के साथ में। जनता इंतजार कर रही होती, घंटों वो अपना समय गंवाती है और इसके बाद में उसको निराश लौटना पड़ता। अधिकारी आखिरी में 10-5 मिनट के लिए जब वो चलने को होते तो वो मिलते हैं। ये अधिकारियों की स्थिति है। इसका मतलब अधिकारियों के मन में जनता का कोई भय नहीं। बीजेपी के विधायक तक कह रहे, अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री ने ये मान रखा है, तो ये तो बड़ी विडम्बना की बात है कि मुख्यमंत्री ने ये मान रखा है कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो चोर होते हैं। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री खुद ही इस राजनीतिक बिरादरी से आए हुए हैं, वो अपने ऊपर ही खुद आक्षेप लगा रहे हैं। देखिए, समाज जब बिगड़ता है तो समाज में हर जो उसका हर वर्ग है वो बिगड़ता है। अफसरशाही भी बिगड़ती है, कर्मचारी भी बिगड़ते हैं, नेता भी बिगड़ते हैं। तो हो सकता है कि जनप्रतिनिधियों की में बिगाड़ आ गया हो, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं हो जाता कि अधिकारी दूध के धुले हो गए। तो अधिकारियों के बारे में अगर विधायक गण सांसद फीडबैक देना चाहते तो फीडबैक को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जो एक आवश्यकता है उसके अनुरूप काम किए। जो नॉर्म्स है, नॉर्म्स तो यही है कि सांसद और विधायक अगर अपने जिले के अधिकारियों के बारे में ये बताते कि अधिकारी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे, तो ये मान के नहीं कि सांसद और विधायक ने कोई नाजायज काम कराने के लिए गए होंगे। फिर तो आपने ये मान लिया कि ये बुलों की श्रेणी, ये असुर हैं, सांसद विधायक और राजनीतिक कार्यकर्ता, और ये जो है ये देवता है अधिकारी। ये नहीं होता। समाज पूरा बिगड़ा हुआ है, अधिकारी भी बिगड़े हैं, नेता भी बिगड़े हैं। लेकिन जो प्रॉपर चैनल है, जो नॉर्म्स है, वो ये है कि आप जो जनप्रतिनिधि हैं अगर वो कहेंगे तो आप गंभीरता से परीक्षण करें। अगर मुख्यमंत्री ने अगर ये कोशिश शुरू की होती। दूसरी बात क्या है कि मुख्यमंत्री की घोषणा को मजाक बन के, जैसे पॉलीथीन के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया, अब पॉलीथीन के बड़ी धरपकड़ हुई, छोटे व्यापारी बर्बाद हो गया। अब पॉलीथीन जो की तो बिक रही है। उन्होंने जो है हेलमेट के खिलाफ अभियान चलाया, कुछ बड़े शहरों को छोड़ दीजिए, बाकी छोटे शहरों में फिर लोग बिना हेलमेट पहने हुए निकल रहे हैं। जैसे जिस तरीके से पहले होता था वैसे ही उन्होंने कहा कि कोई भी प्राइवेट कर्मचारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी गाड़ी में, अपनी प्राइवेट गाड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार का मोनो लगा के नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश सरकार लिखवा के नहीं चलेगा। क्या इस पर अमल हुआ? देख लें, सारे के सारे अधिकारी, सारे के सारे चुटवैया कर्मचारी तक वो अपनी निजी गाड़ियों में उत्तर प्रदेश सरकार लिखवाए हुए, उत्तर प्रदेश सरकार का मोनो लगवाए हुए चल रहे, कहीं कोई चालान नहीं होता। तो मुख्यमंत्री को सरकार की प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए जो मुख्यमंत्री संक्षिप्त घोषणाएं करें, संक्षिप्त फरमान जारी करें, लेकिन जो फरमान जारी करें उसके उस पर 100% अमल होना चाहिए। अमेरिका में भी ये होता है, जीरो टॉलरेंस की नीति। छोटा क्राइम भी अगर है, बड़ा क्राइम वहाँ कैसे थमता है? जब छोटा क्राइम है उसको भी इग्नोर नहीं किया जाता, तब ये रणनीति एक होती है। तो इस सरकार का इकबाल कब मजबूत होता है कि जब सरकार ने एक छोटा फरमान भी आदेश किया, एक जारी किया है, छोटी व्यवस्था भी एक कायम की, उस छोटी व्यवस्था पे भी 100% अमल होना चाहिए। लेकिन सरकार भूल जाती है, सरकार आदेश जारी करती है, मुख्यमंत्री आदेश जारी करती है, तो लोगों ने समझ लिया कि सरकार का कोई इकबाल नहीं, सरकार के अस्तित्व नाम की कोई चीज़ नहीं। सरकार के फरमानों से लोगों ने भयभीत होना, लोगों ने डरना शुरू किया। अवज्ञा उसकी सरेआम हो रही है। सरकार का बहुत बड़ा फेलुअर है इस मामले में। हम ये मानते हैं कि 4 वर्ष के जश्न मनाने के साथ साथ में उनको अपनी इन कमियों पे गौर करना चाहिए। अभी भी 1 वर्ष का मौका है। इन एक वर्ष में वो अपने आप को बहुत कुछ संभाल सकते हैं और भगवान श्री राम के आदर्शों पे वो काम करने का दावा करते हैं। तो उसी आदर्श के अनुरूप उन्हें ये सोचना चाहिए कि सबसे बड़ा जो प्रमाण है उनका, सबसे कि उनकी सरकार कैसा काम करी, वो जनता है। जन भावनाओं को परखते रहने का, जन भावनाओं को महत्व देने का, जन भावना को संज्ञान में लेने का, ये व्यवस्था उनको ठीक करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि सरकार तक सही फीडबैक नहीं पहुंच रहा है और बचा हुआ 1 वर्ष सरकार को अपनी उन कमियों को देखकर उनमें सुधार करने में लगाना चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर ये सरकार सत्ता में आई थी, सबसे सर्वाधिक अपेक्षा भाजपा सरकार से कानून व्यवस्था को लेकर ही जनता द्वारा की गई थी। तो सर, इसमें कुछ फर्क पड़ा है पहले से कानून व्यवस्था को लेकर, या फिर स्थिति पहले की सरकारों की जैसी ही है? तो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार से लोगों की सबसे बड़ी अपेक्षा ये थी कि माफियाओं ने, पिछली सरकारों के टाइम पे माफियाओं ने जो ज़मीन जायदाद पे उनके नाजायज ढंग से कब्जे कर लिए थे, उन कब्जों को छुड़ाया जाएगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता। अभी मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड का दौरा किया, तो बुंदेलखंड के दौरे पे उन्होंने पता चला कि झांसी मंडल में समीक्षा की, तो मुख्यमंत्री ने
खुद नाराजगी इस बात पर प्रकट की कि झांसी मंडल में जहाँ इतनी शिकायतें थी पिछली सरकार के टाइम पे कि इतने लोगों के मकानों पे, इतने लोगों के ज़मीनों पे कब्जे हुए हैं, एक भी वहाँ पे भूमाफियाओं को नहीं तलाश पाई झांसी मंडल के तीनों जिलों में। ये कानून व्यवस्था के मामले में कुछ मामलों में बेहतर काम हुआ है। जो संगठित अपराध हैं उनमें कमी आई है, सनसनीखेज अपराधों में कमी आई है। महिलाओं के विरुद्ध जो अपराधों की चर्चा हो रही, जिससे कई बार ये बिंब बनता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गए। मैं नहीं मानता, अपराध बढ़े नहीं हैं। वास्तविकता ये है कि जागरूकता बढ़ी है, चर्चाएं ज़्यादा होने लगी, अपराध नहीं बढ़े कुछ। लेकिन जितनी राहत उसको इस बात से मिली है, उतनी ही पुलिस की जो लूट खसोट है वो बहुत बढ़ गई। साधारण झगड़े के मामले में पुलिस इतनी ऐसी कार्रवाई करती है, इतना जम के जनता का शोषण करती है, लोगों का इतना शोषण करती है कि वो जैसे जिस तरह से लुटेरों के गिरोह थे उनसे जैसे पीड़ित रहा करती थी, वैसे ही वो खाकी वालों से पीड़ित रहा करती है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। अभी बस्ती के एसपी को, हेमराज मीणा को इसी सरकार ने हटाया है। वजह क्या थी कि वो अपने दरोगाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। जो उनका एक दरोगा था वो एक लड़की को परेशान किए हुए था और अपनी आशिक मिजाजी में उस लड़की के तमाम रिश्तेदारों को उसने झूठे मुकदमे में बंद कर दिया था। यहाँ पर अपराध शाखा में, पुलिस लाइन में कई इंस्पेक्टर उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ एक इंस्पेक्टर बेईमानी में, अक्षमता में हटाया जाता है और वही इंस्पेक्टर को फिर कुछ चेहरे हैं उन्हीं को हटाया जाता है, उन्हीं को फिर चार्ज मिल जाता है, फिर उन्हीं को हटाया जाता है, तो वो तो निरंकुश हो ही जाएंगे। वो सोचेंगे कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला है ही। जितनी लूट अपराधी करते थे उससे ज्यादा लूट पुलिस खुद करने लगी इस सरकार में। इस सरकार। अच्छा, और बात कर रहे हैं हम नौकरियों की बात करें तो नौकरियों में क्या स्थिति है? नहीं, नौकरियों में भले ही नौकरियां जितनी भी लगी हैं, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें हम सरकार की तारीफ करेंगे कि नौकरियों में पैसा नहीं हुआ है। नौकरियां जैसे कि पिछली सरकारों में लूट खसोट मची रहती थी, तो वो इस सरकार में इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई। हाँ, नौकरियों की नीलामी नहीं हुई है, ये बात बिल्कुल सही है कि नौकरियों की नीलामी नहीं हुई। मुख्यमंत्री की जो है व्यक्तिगत छवि बहुत अच्छी है। कोई ये नहीं कहता कि मुख्यमंत्री खुद अपने आप में बेईमानी करते हो, मुख्यमंत्री का कोई बेईमानी से कोई लेना देना हो, लेकिन मुख्यमंत्री जो CM11 की जो टीम है वो बड़ी दागदार मानी जा रही है और लोग मानते कि मुख्यमंत्री उस पर अंधविश्वास करते, बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही। लेकिन जो मुख्यमंत्री की अच्छी बात है, हम तो पत्रकार लोग हैं, जहाँ मुख्यमंत्री के काम अच्छे हैं हम लोग वहाँ अच्छे कामों की तारीफ करेंगे, मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत ईमानदारी की तारीफ करेंगे, मुख्यमंत्री ने अपराधों पर जो नियंत्रण किया उसकी तारीफ करेंगे और नौकरियों के मामले में उन्होंने जिस पारदर्शिता के साथ में नौकरियां दी हैं, बिना भ्रष्टाचार की नौकरी दी, उस मामले में भी इस सरकार की तारीफ करेंगे। लेकिन जो कमियों वाले मुद्दे जिनकी तरफ हमने इशारा किया, सिस्टम पूरा का पूरा गड़बड़ है और उसके पीछे कई उनके पूर्वाग्रह हैं मुख्यमंत्री के और तमाम सारी मुख्यमंत्री CM11 पर उनकी आश्रितता है और अधिकार और नेताओं की तुलना में, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तुलना में, राजनीतिक बिरादरी की तुलना में राजनीतिक बिरादरी को गलत मानने का और अधिकारियों को और कर्मचारियों को ठीक मानने का, अच्छा मानने का, ये जो उनकी गलतफहमी है, इस वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है इस मामले में। तो कहीं ना कहीं अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 1 वर्ष और अधिक काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में जो उपलब्धियां अभी जनता के बीच बैठकर गिनाई गई हैं ये नाकाफ़ी हैं और इसमें अभी पर्याप्त सुधार करने की आवश्यकता है। नमस्कार।